बिजनेसमैन को ये पता कि कैसे मार्केट करना है, वो बिजनेसमैन तो है ही ना। तो बिजनेसमैन अपने, इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसा समझते हैं, ये मार्केटिंग का एक स्टाइल है ना, पार्ट ऑफ मार्केटिंग है। और वो बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं। और आप जो गुस्सा होते रहते हैं तो उसमें ये लगाएंगे तो फिर लगेगा ठीक है, अच्छा ही है ना, हमारे दोस्त ये वहाँ दिखा रहे हैं, हिंदुस्तान की सड़कों पर दिख रहे हैं, ये सब है। और सेल्फ ऑब्सेशन तो उनके साथ है ही, वो हर चीज़ है। अब दोस्त तो नहीं रहे यहाँ, हम लोग समझते हैं कि नहीं रहे वो। और दोस्त क्या, आप तो भरोसेमंद नहीं रहे वो। दोस्त बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन भरोसेमंद नहीं रहे। कम से कम भारत जो है, मुझे नहीं पता कि भरोसा करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन ये चीज़ें भी कई बार है ना, आपकी नाराज़गी को कम करने के लिए, कई चीज़ों पर आगे बढ़ने के लिए भी काम में आ जाती है। और डिप्लोमेसी में बहुत काम में आ जाती है सर। नहीं, इनको तो आगे बढ़ना है तो आप ट्रेड डील करें, बढ़िया सी ट्रेड डील करें। अगला कदम वही है। ट्रेड डील तो करेंगे, वो कह रहे हैं कि 12.5% कर देंगे, 10 को बढ़ा के। सर जी सर। सर अब ऐसा है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं कि भारत के लोग इनके लिए जप तप पुण्य पाठ हवन सब चल कर रहे थे। वो एक ट्रम्प अलग थे, सबक है सर वो हमारे लिए। नहीं, वो एक ट्रम्प अलग थे। और तब भारत को उम्मीद थी कि जो इस्लामिक टेररिज्म जिसको हम दबोचना चाहते हैं, हम पूरी तरीके से कुचल देना चाहते थे, उस कुचलने के में ट्रम्प हमारे साथ हैं। ध्यान दीजिए, दुनिया का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष हो या कोई भी बड़ा, बांग्लादेश में जब हिंदू मारे जा रहे थे तो कोई बोलने वाला नहीं था, एक अकेला ये व्यक्ति था जो बोल रहा था। तो जो लोग आज मजाक उड़ाते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जो है वो आगे बढ़कर के उनके एक मिनट स्टेटमेंट आया था। तो जो लोग कहते हैं तो स्वाभाविक है कि ऐसे में भरोसा आदमी कर रहा है। लेकिन सेकंड टेन्योर के बाद ट्रंप हमेशा एक बिजनेसमैन की बात ये काम करने लगे। और अमेरिका की जो स्टैंडिंग पॉलिसी थी साउथ एशिया के अंदर या फिर इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, उन्होंने वहां से अपने आप को हटा करके और मिडिल ईस्ट में अपने पूरे अटेंशन को शिफ्ट किया। नतीजा क्या है कि उनको लगा कि भारत से अभी वो हमको ज़रूरत नहीं है, अभी हमको यहाँ पर ईरान में बहुत आवश्यक है। तो नीतियों के परिवर्तन के कारण आज जाकर के गया। दूसरी बात, जो ट्रेड डील है, तो ट्रेड डील के जैसे उनका कहता था ना, मेक अमेरिका ग्रेट, ये उनका जो भूत फितूर सवार हुआ, उनको लगा कि जैसे हमारे यहाँ से ये हो रहा है तो स्वाभाविक है कि वो हमारे खिलाफ उन्होंने टैरिफ वगैरह लगाया। वो संबंध हमारे वो काम उन्होंने पूरी दुनिया के खिलाफ किया, भारत को सिंगल आउट किया। लेकिन भारत को सिंगल आउट, हमारी मुझे लगता है मतलब कमी ये रही, ये हम भारत सरकार के पास एक से एक बड़े डिप्लोमेट है, फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट है, इतने सारे थिंक टैंक चलते हैं दुनिया भर में, वहां पर लॉबी फर्म्स भी है, हमारी सब कुछ है। तो हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हम जो एक अप्रिशिएट नहीं कर पाए, एक चीज मुझे साइकोलॉजिकली लगता है कि भारत की तरह नहीं है ना कि आप कितनी बार भी प्रधानमंत्री बन जाओ, कि नरेंद्र मोदी चौथी बार के लिए अगले इलेक्शन में जाएंगे। ट्रंप का आखिरी टर्म था। ट्रंप उस आखिरी टर्म में क्या फितूर, जैसे आपने शब्द इस्तेमाल किया, क्या फितूर अपनी लेगेसी क्रिएट करने के लिए वो किस हद तक जा सकता है, कहां जा सकता है, वो हम नहीं समझ पाए। मैं सिर्फ एक ही लाइन जोड़ देना चाहता हूं, जो जहां से विजय जी ने कहा था, सब कुछ हो जाएगा, नरेंद्र मोदी दोबारा भरोसा नहीं करेंगे। बिल्कुल, करना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी इमोशनली जरूर अटैच थे, लेकिन फॉरेन पॉलिसी में नरेंद्र मोदी जिसे कहते हैं रियलिस्ट होना, जो हमारे देश के हित में होगा सिर्फ हम वही करेंगे, उससे अब 1 इंच नहीं इधर। भरोसे की बात की आपने, अब वॉर में तो जंग में तो वैसे भी कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन फिर भी आदमी की कही हुई बात तो होती है। आप देखिए अगली खबर, ईरान और अमेरिका में डील होगी या नहीं होगी। ज्यादातर तो अब ऐसा लग रहा है कि मामला खटाई में पड़ता जा रहा है। कहीं अब ऐसा भी लगने लगा है कि ट्रंप खुद ही कहीं ये वार्ता और पीस टॉक ये सब चलाते रहते हैं, मतलब कभी चलवाते हैं, कभी खुद ही उसका खारिज भी करते हैं। ईरान कहीं सीन में है भी कि नहीं पता नहीं, कि सब कुछ ट्रंप ही बातें बना रहे हैं। अमेरिकी फौज और IRGC दोनों की उंगलियां इस बीच ट्रिगर पर हैं, बीच बीच में हमले भी होते हैं। अमेरिकी नेवी ने ईरान के खर्ग आइलैंड के पास एक शिप को निशाना बनाया और उसके बाद से टेंशन और बढ़ गई। ईरान भी रिटेलिएट कर रहा है, उसने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैनिक ठिकानों पर हमला किया था। और इन घटनाओं को देखकर लगता नहीं कि डील इतनी आसानी से होगी। ट्रंप का एक नया प्लान सामने आया है जिससे यह जंग और भड़क सकती है और ईरान बहुत बौखला सकता है। खबर यह है कि ट्रंप ने वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट की टीम को एक काम सौंपा है।
इसके तहत ईरानी हमलों में खाड़ी के सहयोगी देशों को जो नुकसान हुआ है उसका एक आकलन किया जा रहा है, और फिर ट्रंप ईरान की जितनी संपत्ति सीज की हुई है ईरान के बाहर, उस पैसे से इन खाड़ी देशों की नुकसान की भरपाई करवाएंगे। फ्री संपत्तियों को रिलीज करने की मांग कर रहा है ईरान। वो कह रहा है कि डील करनी है तो पहले मेरा पैसा छोड़ो। और ट्रंप ने यह खबर बढ़वा दी आगे कि नहीं, उस पैसे से तो हम इन लोगों का नुकसान जो है उसकी भरपाई हम करेंगे। दूसरी तरफ इजराइल किसी के काबू में नहीं है, ट्रंप कुछ भी कह लें, वो नेतन्याहू पे जलना है, वो किसी की सुन नहीं रहे। साउथ लेबनान में अब भी वो हमले पर हमला करता जा रहा है। दोनों देशों के बीच सीज फायर 60 दिनों के लिए बढ़ी हुई है, मगर इजराइल का दावा है कि वो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अब भी हमले कर रहा है।